हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 2021 के जितने भी करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि वह राज्य जहां देश के द्वितीय केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन क्या है, वह राज्य जहां देश के द्वितीय केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। 9 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन के बाद प्रस्तावित विश्वविद्यालय है। हमें ध्यान देना चाहिए कि विश्वविद्यालय को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के 13वीं अनुसूची के तहत स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्व देश के प्रथम केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? विशाखापत्तनम और अमरावती और कर्नूल। यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ चलाई जा रही है? आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सब कहाँ योजनाएं चल रही हैं? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, फलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। फलों के उत्पादन में किसका? आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर सेंचुरी और कोरेंगा सेंचुरी, ये सारे पार्क कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी तो आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में कौन सा देश 101वें सदस्य देश के तौर पर शामिल हुआ है? क्वेश्चन है, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में कौन सा देश 101वें सदस्य देश के तौर पर शामिल हुआ है? और इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने हाल ही में ग्लासगो में CPO26 जलवायु सम्मेलन में रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में अमेरिका 101वें सदस्य देश के तौर पर शामिल हुआ है। और वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल शुरू की गई थी। ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अमेरिका। अब बात आती है अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ रॉबिनेट बिडेन। कौन है? जोसेफ रॉबिनेट बिडेन। और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। जो कि कमला हैरिस है वो तमिल मूल की भारतीय अमेरिकन माँ की बेटी है। ठीक है, चलो, हाल ही में इनका चयन हुआ है उपराष्ट्रपति के पद पर अमेरिका में। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो अमेरिका के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व निमोनिया दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व निमोनिया दिवस।
12 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व को एक साथ खड़े होने और निमोनिया के खिलाफ लड़ाई में कार्रवाई की मांग करने के लिए एक वार्षिक मंच प्रदान करता है। इस दिवस का उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने का है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। कब की गई थी? 12 नवंबर 2009 को। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 12 नवंबर को पूरे भारत, वहाँ पर विश्व भर में था तो यहाँ पर 12 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सालिम अली का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से वर्ड्स ऑफ इंडिया उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन व्यूरिंग कैंपेन शुरू किया है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस राज्य सरकार ने खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली में खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू किया है, जबकि हाल ही में दिल्ली सरकार ने धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 92 निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिल्ली सरकार। अब बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो उप गवर्नर हैं वो कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। तथा उद्घाटन कब हुआ था? 13 फरवरी 1931 को। संसद भवन किस पहाड़ी पर बना है? तो रायसीना पहाड़ी पर बना है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? दिल्ली। और दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है। तो दिल्ली के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसने श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने हाल ही में केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन और देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की है। रेलवे ने पहले 17 दिवसीय दौरे की शुरुआत नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हार्विंगर 2021 इनोवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला वैश्विक हैकाथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है। कौन? आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? आरबीआई। डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हार्विंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला वैश्विक हैकाथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम आरबीआई की बात करते हैं। तो आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन कब हुआ था? यहाँ से देखेंगे सही से। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर का तस्वीर होता है। किसका तस्वीर होता है? रॉयल बंगाल टाइगर का। और आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ का तस्वीर होता है। ठीक है, जो लोगो होता है उसका, उसमें किसका तस्वीर होता है? ताड़ का पेड़। आरबीआई का मूल मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता का है पश्चिम बंगाल। ठीक, किंतु वर्तमान समय में जो मूल मुख्यालय था कोलकाता, अब वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो आरबीआई के देश भर में कितने ऑफिस हैं? 29। कितने हैं? 29। और केंद्रीय बैंक क्या होती है? आरबीआई होती है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। तो आरबीआई के बारे में इतनी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें स्थान पर। ठीक है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 30 देशों में भारत 18वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के संबंध में 5 अग्रणी देश हैं। भारत को कुल मिलाकर 46/100 मतलब 100 में 46 का स्कोर मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 18वें स्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य की विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन की मेजबानी करेगी? कौन सी राज्य की विधानसभा? ठीक है, यहाँ पर राज्य की विधानसभा की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 16 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में आभासी तौर पर भाग लेंगे और उद्घाटन के दिन प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है कहाँ है? शिमला, ग्रीस में, और धर्मशाला का है सीत में। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपको जानना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर। ठीक है, और सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश की यह सबसे बड़ी झील समुद्र तल से 672 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। भारत का 18वां राज्य है ये कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कब बना? 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को आगे बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को आगे बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 2025। क्या है? 2025। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए अभियान को 2024 से आगे बढ़ाकर 2025 तक कर दिया है। नासा के प्रशासक बिल नील्सन ने अभियान में देरी के संबंध में घोषणा की है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने परियोजना में देरी के लिए मून लैंडर को लेकर स्पेस एक्स के साथ चली मुकदमेबाजी को वजह बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 2025। ठीक है, अब बात आती है कल की क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई का
चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वैसे ये हमारी पुरानी क्विज थी। वैसे कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे कल। तो उसका राइट आंसर क्या था? रोहित शर्मा। क्या था? रोहित शर्मा। ठीक है, टाइप होने में थोड़ा गलती हुई है, उसके लिए सॉरी। तो रोहित शर्मा। वैसे हमारे लगभग सभी साथियों ने उसका आंसर भी सही दिया था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को आगे बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया? आपको इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।